बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी पारा सूरतुल आदियात आयत 1 ता 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लादियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वल्हादियात, कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं ज़बहा, हाँपते हुए। फलमुरियात, फिर चिंगारियाँ उड़ाते हैं। कदहा, पाँव की ठोकर से। फलमुग़ीरात, फिर हमला करते हैं सुबह, सुबह के वक़्त। फ़अथरना, फिर उड़ाते हैं भी इस मौका पर नक़अ, गर्द ग़ुबार। फ़वसतना, फिर जा घुसते हैं भी उस वक़्त जमअ, किसी फ़ौज में। इन्ना, बेशकल इंसान, इंसान लिरब्बिही, अपने रब का। लकनूद, लाज़िमन नाशुक्रा है। व इन्नहु, और बेशक वो, अला ज़ालिका, इसके ऊपर, लशहीद, लाज़िमन खुद गवाह है। व इन्नहु, और बेशक वो, लिहुब्बिल खैर, माल की मोहब्बत में, लशदीद, बुरी तरह मुबतला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल आदियात के अंदर घोड़े की मिसाल दे करके इंसान की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई है कि हज़रत इंसान घोड़े के ऊपर गौर व फिक्र कर और उससे वफ़ा के मज़मून को सीख ले। फरमाया कि कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं ज़बहा, हाँपते हुए। जिस वक़्त घोड़ा तेज़ी के साथ दौड़ता है तो उसके सीने से ख़ास तरह की आवाज़ तेज़ दौड़ने की वजह से निकलती है। ये उसके तेज़ दौड़ने की तरफ इशारा है कि मालिक उसको जितना तेज़ दौड़ाना चाहता है वो उतना तेज़ दौड़ता है और दौड़ने से इनकार नहीं करता। और फिर इस मौका के ऊपर जहाँ उसके पाँव लगते हैं ज़मीन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, तो उसके पाँव की ठोकर से चिंगारियाँ भी निकलती हैं, रोशनी भी पैदा होती है। ये भी उसके तेज़ दौड़ने से किनाया है कि तेज़ी के साथ दौड़ता है। सीने से ख़ास तरह की आवाज़ भी निकलती है और उसके पाँव की ठोकरों से, उसके कदमों की चाप से, ज़मीन से और पत्थरों से चिंगारियाँ भी निकलती हैं। फलमुग़ीरात, फिर ये हमला करने वाले होते हैं सुबह, सुबह के वक़्त। अल अरब की ये आदत थी कि वो किसी कबीले के ऊपर जब हमला करने का फ़ैसला करते थे तो अक्सर वो शब के आखिरी पहर का, सुबह के वक़्त का, सहरी के वक़्त का इंतखाब करते थे कि ये वो वक़्त होता है कि जिसके अंदर बीमार आदमी को भी रात के आखिरी पहर नींद आ ही जाती है, एक गफलत का वक़्त होता है। उस वक़्त ये मुखालिफ लोगों के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। फ़अथरन बिही नक़अ, फिर उड़ाते हैं इस मौका के ऊपर गर्द ग़ुबार। और कीजिए, रात का पिछला पैर हो तो ठंडक की वजह से और शबनम की वजह से बादों का धूल बैठ भी जाती है, लेकिन ये घोड़े अपने मालिक के हुक्म के ऊपर इस तेज़ी के साथ दौड़ते हैं कि उस वक़्त भी ये जब दौड़ते हैं तो धूल उड़ती हुई महसूस होती है। और फ़वसतना बिही जमअ, फिर उस वक़्त ये जा घुसते हैं जमअ, किसी मजमा के अंदर, किसी
अकट के अंदर, किसी लश्कर के अंदर। हाल ये है कि घोड़ों के इल्म के अंदर भी ये बात हो सकती है कि जिस वक़्त हम अमला आवर होंगे, आगे से तीर चल रहे हैं, आगे से तलवारें चल रही हैं, लेकिन उस मजमा के अंदर घोड़ों को मालिक शामिल कर लेता है, दाखिल कर लेता है, तो पीछे नहीं हटता, बहादुरी के साथ वो आगे जाने वाला होता है और अपने मालिक को कि मालिक उसको जहाँ ले जाना चाहता है मजमा के अंदर, लश्कर के अंदर, वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और पीछे नहीं भागता, अगरचे उसको ज़ख़म भी आते हैं, अगरचे वो ज़ख्मी भी होता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घोड़े की मिसाल दे दी है और इंसान के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि बेशक अक्सर इंसान ऐसे हैं कि जो अपने रब की नाशुक्री करने वाले हैं। मफ़हूम यह है कि ये इंसान थोड़ा सा ज़रा इस बात के ऊपर गौर फ़िक्र कर ले कि घोड़े का तो हकीकी मालिक भी नहीं है, घोड़े का हकीकी मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ए इंसान, तू तो घोड़े का आर्जी मालिक है, लेकिन तू घोड़े को खिलाता है, पिलाता है, उसको बड़ा करता है, फिर तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ तू उसको दौड़ाना चाहता है वहाँ दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस लश्कर के अंदर तू उसको दाखिल करना चाहता है उस लश्कर में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाता है, रात को तू उसको दौड़ाना चाहता है, रात को दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है, दिन को तू उसकी पीठ के ऊपर सवार होता है, तुझे सवारी करने देता है। लेकिन इंसानों की हालत ज़रा देखिए कि इंसानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है कि जो तुम्हें खिलाता भी है, पिलाता भी है, हवाओं और फ़ज़ाओं से फ़ायदे उठाने का मौका भी देता है, लेकिन अक्सर इंसानों की हालत ये है कि अपने मालिक की वफ़ा नहीं करते, अपने मालिक की बात को मानने वाले नहीं होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से यहाँ पर इशारा कर दिया कि बेशक इंसान अपने रब का लाज़मन नाशुक्र है। वो इंसान के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को नहीं मान रहा, हकीकत के अंदर वो बेवफ़ाई कर रहा है, हकीकत के अंदर वो नाशुक्री कर रहा है। थोड़ा सा गौर कीजिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त अगर आबादी 7.7 अरब आबादी है और उसके अंदर सिर्फ 1.25 अरब लोग मुसलमान हैं, तो बाकी जितने भी हैं वो हकीकत के अंदर बेवफाई के ऊपर उतरे हुए हैं, हकीकत के अंदर वो नाशुक्री का शिकार हैं। और जो 1.25 अरब लोग मुसलमान हैं वो भी अपनी ईमान की कैफियत को ज़रा गौर से देख लें कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अहकामात दे रखे हैं, क्या वो अल्लाह ताला की बातों को मान रहे हैं। जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को मान रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत कर रहा है, तो हकीकत के अंदर वही वफ़ा कर रहा है, वही शुक्रगुजाराना रवैये के ऊपर कारबंद है। अब थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि एक मालिक ने अपने ग़ुलाम के ऊपर बड़े एहसानात कर रखे हों, अब हर वक्त वो ग़ुलाम, वो नौकर ये कहे कि मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, मालिक तू बड़ा अच्छा है, लेकिन जिस वक्त मालिक उसको ये कह देता है कि जाओ बटन बंद कर दो, जाओ पंखा लगा दो, जाओ बाज़ार से सौदा ले आओ, लेकिन वो बात मानने वाला नहीं है, ज़ुबान से बार बार कहता है, तो क्या उसको कोई शुक्रगुजार ग़ुलाम, शुक्रगुजार नौकर कहेगा? कोई भी उसको शुक्रगुजार नहीं कहेगा, बल्कि उसको नाशुक्र ही कहेंगे। शुक्रगुजार वो होता है कि जो मालिक की बात को मानने वाला होता है, मालिक की अताअत करने वाला होता है। और यही मफ़हूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमारे सामने आ जाता है। एक रिवायत है जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े लंबे क़याम के साथ तहज्जुद पढ़े। ज़ौजा मोहतरमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तरस आ गया। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो ज़ौजा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, आप इबादत के अंदर क्यों इतनी ख्वारी करते हैं, इतनी ज़ूदगी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारा जवाब इनायत फरमाया कि ए मेरी ज़ौजा, क्या अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? हकीकत के अंदर जो आदमी अल्लाह की अताअत कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, वो शुक्रगुज़ारी और वफ़ा के रास्ते के ऊपर कारबंद है। लेकिन जो आदमी अल्लाह की बात को नहीं मान रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत नहीं कर रहा, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो शुक्रगुजाराना रवैये के ऊपर कारबंद नहीं है, वो नाशुक्री करने वाला है। तो यहाँ पर इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया कि अक्सर इंसानों की ये कैफियत है कि वो रब की नाशुक्री करने वाले हैं। वहन वाला ज़ालिका लशहीद, और इसके ऊपर इंसान खुद गवाह काफ़ी है। इंसान को दूसरे इंसान के पास जा कर के पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं शुक्रगुजार बंदा हूँ या ना शुक्रा हूँ। इंसान अपने दिल से पूछ ले, दिल झूठ बोलने वाला नहीं है, दिल उसको ये बात बतला देगा कि तू अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा है या तू नाशुक्री करने वाला इंसान है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत
आयत नंबर 8 के अंदर ये मजमून बयान कर दिया है कि इंसान के अंदर नाशुक्री क्यों पैदा होती है। इंसान के अंदर नाशुक्री उस वक्त पैदा होती है कि जब इंसान माल की मोहब्बत के अंदर बुरी तरह मुब्तला हो जाता है, माल की मोहब्बत उसके दिल के अंदर रच बस जाती है, फिर उससे हलाल और आराम की तमीज़ भी उठ जाती है। फिर हर वक्त वो माल कमाने की एक मशीन बन करके रह जाता है और बाकी सारे हुकूक उससे भूल जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इलाज भी बतला दिया कि जो इंसान शुक्रगुजाराना रवैये को अपनाना चाहता है, रब का वफादार बनना चाहता है और शुक्रगुजार बनना चाहता है, तो उसका इलाज अल्लाह ने बतला दिया कि उसका इलाज ये है कि इंसान अपनी मौत को याद करने वाला हो, दूसरों की मौत को याद करने वाला हो, आखिरत की फ़िक्र करने वाला हो। जिस वक्त आखिरत की फ़िक्र उसके अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर उसके अंदर शुक्रगुजारी भी पैदा हो जाएगी। ये वफ़ा करने वाले लोग कैसे होते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे जहन के अंदर आ जानी चाहिए कि किस कदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वफ़ा करने वाले थे, अल्लाह की बात को मानने वाले थे कि उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया कि वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, वो इब्राहीम की जिसने वफ़ा कर दी, अल्लाह ताला की बातों को मान लिया। जब अल्लाह ताला ने चंद बातों के अंदर, चंद अहकामात के अंदर उनको आजमाया तो वो फ़ातम उनके अंदर पूरा उतरे। जब अल्लाह ताला ने उनको दावत दीन को फैलाने का हुक्म दिया, उसके लिए तैयार हो गए। घर के अंदर दावत दी, बाहर दावत दी। जिस वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए आग के अंदर चले जाने की बात आई, उसके लिए तैयार हो गए। ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहने की नौबत आई, उसके लिए तैयार हो गए। जब हिजरत का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो हिजरत के लिए तैयार हो गए। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर, जब अल्लाह ने फरमा दी कि मेरा रास्ते के अंदर मेरी रज़ा के लिए अपने बच्चे को ज़बह कर दो, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वह इब्राहीम व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, वो इब्राहीम की जिसने वफ़ा कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं देखते थे कि इस हुक्म को पूरा करने के अंदर मुझे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। जो भी अल्लाह ताला का हुक्म जिस वक़्त भी उनके सामने साबित हो जाता था, हाजिर हो जाता था, तो उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन हज़रात ने यह नुक्ता लिख दिया है कि इंसान तो घोड़ों से और कुत्तों से वफ़ा के मज़मून को सीखना चाहे तो ज़रूर सीख सकता है। एक मालिक कुत्ते को, जो इंसान कुत्ते का अर्धी मालिक होता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, फिर ये कुत्ता किस कदर उसके साथ वफ़ादारी करता है, पूरी पूरी रात जा कर के उसके लिए चौकीदारियाँ करता है। हत्ता कि मालिक के ऊपर अगर कोई नुकसान आने की बात होती है तो उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए इंसान, तेरा हकीकी मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर तू शुक्रगुजार होना चाहता है, अल्लाह के साथ वफ़ा करना चाहता है, तो तुझे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तरह ज़िंदगी गुजारना होगी कि वो अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाले थे, अल्लाह ताला की अताअत करने वाले थे। जिस वक्त भी अल्लाह ताला का जो हुक्म उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता था, उसको पूरा करने के अंदर लग जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह ताला ही के ताबेदार और वफ़ादार बन जाएं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।